सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया। सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बेसिकली होता क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया। अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें उन्हें और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस चाहिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए उसमें। तो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में जो एजेंसीज हेल्प करती हैं, मतलब फंडिंग के टर्म्स में, ठीक है, डेवलपमेंट के टर्म्स में, उनको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता क्या है, प्रोसेस बाय विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अनदर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोसेस जिससे पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और इसमें जो एजेंसीज यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम में आने वाली यही टॉपिक कि इसमें हमारी कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं। कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं, ये टी नहीं होगा, APCT, NRDC, टिफैक, बिसिल, TBSC, सिडबी। ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, एशियन पैसिफिक सेंटर, ये सब कुछ जो भी है। ठीक है, ये सारी एजेंसीज टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। अब इनका मेन एम क्या होता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, तो इन सब तो एग्ज़ाम में आप लिख ही सकते हो इन सब चीज़ों को, कि इनका मेन एम क्या होता है, कंपनीज़ को फंड देना। ठीक है, मतलब हेल्प करना इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करना, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हमारा R&D से में डेवलपमेंट हो रहा था ना, प्रोडक्शन में जा रहा था, तो ये एजेंसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे APCTT। इसका हमने क्या पढ़ा था, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मैं पहले आपको एक पिक दिखाती हूँ APCTT की। देखिए, यह है हमारा APCTT, एशियन पैसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। किसके अंडर आता है ये, स्कैप। मैं आपको बताऊंगी अभी, यूनाइटेड नेशन स्कैप। अभी आप लोग अब देखिए ये होता क्या है। ये एक रीजनल इंस्टीट्यूट है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। किसके अंडर है ये, स्कैप के अंडर, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वो वाली एजेंसी है जो एशिया और पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती है ना, उनको हेल्प करती है, ये उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प करती है। और जितनी भी कंट्रीज़ एशिया और पैसिफिक में हैं, वो APCTT से डायरेक्ट हेल्प ले सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ में ये APCTT हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पहले हमने पॉइंट क्या पढ़ा, यूनाइटेड नेशन का इंस्टीट्यूट है, स्कैप के अंडर आता है ये, और एशिया और पैसिफिक में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको ये हेल्प करता है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1977 बेंगलोर में, इंडिया में ही हुआ था। हम इंडिया की एजेंसीज पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया में ही हुआ था। और लेटर ऑन ये मूव कर गया न्यू दिल्ली में 1933 में। इसका एम क्या था, ठीक है, एम क्या है इसका, टू स्ट्रेंथ द इंटरनेशनल फंडिंग इन इंडिया। मतलब जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी से जितनी भी फंडिंग आ रही है ना, उसको स्ट्रेंथ करना, उसमें अपना रोल देना, उसमें अपनी फंडिंग देना। ठीक है, ताकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट ना हो सके, और कंपनीज जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, R&D कंपनीज हैं, उनको डायरेक्ट एडवांटेज मिल सके। तो मेन एम क्या है इसका, स्ट्रेंथ देना, इंटरनेशनल फंडिंग जो आ रही है उसको स्ट्रेंथ देना APCTT का काम है। अब एरियाज़, किस किस एरियाज़ में ये काम करती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप,
स्टडीज़ में, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो स्टडीज़ होती है ना, उन सब में, ठीक है। और ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है ना, उनको भी फंडिंग देने का काम करती है। तो बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ एशिया और पैसिफिक रीजन में आती हैं वो APCT से डायरेक्ट एडवांटेज ले सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। फंडिंग, डेवलपमेंट, स्टडीज़, किसी भी टर्म्स में डायरेक्ट एडवांटेज ले सकती हैं। तो ये तो हमारा हो गया APCTT। यही मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था। APCTT किसके अंदर आती है? स्कैप के अंडर, और इन एशियन पैसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और ये स्कैप की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। ये मैंने भी डायरेक्ट नेट से ही निकाला है। एक मिनट। अब हमारा हो गया ये। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे NRDC। NRDC क्या होती है हमारा? देखिए, ये है हमारा NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, स्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1953। किसकी वजह से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था 1953। मेन नेम इसका भी यही है, प्रमोट, डेवलप एंड कमर्शलाइज द टेक्नोलॉजीज फ्रॉम R&D टू प्राइवेट सेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना प्रोडक्ट तो बना लेती हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए होता है? फाइनेंस चाहिए होता है अपना प्रोडक्ट में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन लाने की, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे में ट्रांसफ़र करने की। इनको फंडिंग चाहिए होती है। फंडिंग की वजह से में इनके प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं आ पाता। तो ये जो एजेंसीज होती हैं ये फंडिंग में हेल्प करती हैं ताकि टेक्नोलॉजी ईजिली ट्रांसफ़र हो सके और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन बन सके। तो वही लिखा है इसमें भी। क्या एम होता है इसका? प्रमोट करना, डेवलप करना और कमर्शलाइज करना। किस चीज़ को? टेक्नोलॉजीज़ को। कहाँ से कहाँ पे? R&D से प्राइवेट सेक्टर में, प्रोडक्शन में, उन सब में, ठीक है। इसका इन्वॉल्वमेंट किस किस में होता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में तो ऑफकोर्स ये बात हो गई, न्यू प्रोडक्ट के इन्वेंशन में, या फिर डेवलपमेंट बोल दो न्यू प्रोडक्ट के, ठीक है। प्रमोट एंड डेवलप प्रोसेस फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ टू वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब उन प्रोसेस को डेवलप करना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। उन प्रोसेस को प्रमोट करना ताकि वो अपना प्रोडक्ट ईजिली आगे प्राइवेट सेक्टर में पहुंचा सकें। हमारा NRDC हो गया है, APCTT हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टिफैक। टिफैक मतलब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। अब हमें टिफैक में ये पढ़ना है। देखिए, ये मैंने खुद भी ये इमेट नेट से ही ली है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, असेसमेंट काउंसिल गवर्नमेंट ऑफिस, इसका यहीं पे लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली में इसका गवर्नमेंट ऑफिस है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेटअप कहाँ पे हुई थी? 1988। ये एक ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देती है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ को हेल्प करने के लिए, और गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजीज, इन ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम फंडिंग देती रहती है ताकि ये भी आगे हेल्प कर सके, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना देती हैं ताकि वो अपना आगे काम कर सके, आगे फंडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प कर सके, और उन ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फंड देती रहती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ है ये, टिफैक क्या होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अर्लियर चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसका जो इनाग्रेशन हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। और नरेंद्र मोदी ने ये रिलीज़, मतलब कि ये बोल दिया था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है इंडिया में वो डायरेक्ट हमसे हेल्प ले सकती हैं, हम उनको फंडिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसका करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर VK सरस्वत। अब दे रिलीज टेक्नोलॉजी विजन 2035 प्रिपेयर्ड बाय टिफैक। अब इसका मेन नेम क्या होता है? एजुकेशन, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके एजुकेशन में,
एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, हेल्थ केयर, स्ट्रक्चर एंड फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मेडिकल साइंस, ये सब कुछ करवाने में इसका एम होता है। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब देखो अब ये क्या है, टिफैक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके चेयरमैन थे। और ये क्या होता है, हमारा बैकबोन होती है इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, टू प्रमोट एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यही काम है मेन, कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके और वो इनोवेट हो सके, यही काम हमारा टिफैक का होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है, आप लोगों को ये पढ़नी होगी। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा BCIL। BCIL बोले तो बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, ये है हमारा BCIL, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। अब देखो, अ कंपनी प्रमोटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेटअप बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हमारा कहाँ पे है, ये वाली एजेंसी न्यू दिल्ली में है। इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 1990 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब इसको किसने प्रमोट किया था, अभी हमने पीछे पढ़ा ही था, प्रमोटेड बाय बायोटेक डिपार्टमेंट ने इसको प्रमोट किया है। इस वाली मतलब क्या होता है, एजेंसीज बन जाती हैं, उनको प्रमोट भी तो करना होता है ताकि वो आगे फंडिंग कर सके। तो उसको प्रमोट किसने किया था, बायोटेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इसको प्रमोट किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसने इसको प्रमोट किया था। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ट्रेनिंग करवाने में, जो नए नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो जो नए नए ट्रेनीज आते हैं उनको ट्रेनिंग करने में, प्लेसमेंट में, और इन सब चीज़ों में BCIL का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, TBSE मतलब टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। नाम से लग रहा है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होता है, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब ये देखो MSMEs के लिए होता है प्लेटफॉर्म, एक तरीके से बताती हूँ मैं आप लोगों को। वर्क्स अंडर डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब ये काम क्या करता है, ये ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मतलब जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है, इनमें भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कि हाँ कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, हम इस पर काम कर सकते हैं। वो काम किसका होता है, TBSE का। बिजनेस प्लान जनरेट करने में हेल्प करती है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट, कोई भी टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पे ट्रांसफ़र हो सके, उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, तो TBSE का तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही लग रहा है हमारा ये एक बैंक है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक तरीके का बैंक है जो 1990 में सेटअप हुआ था। देखो, सेटअप हुआ था 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ। अब ये काम क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री ने पैसा लगाया टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। अब इनको फिर से फंडिंग चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो दोबारा से फंडिंग का काम कौन करती है, ये इंडस्ट्रियल बैंक जो है, ये फिर से फंडिंग का काम करती है। तो ये क्या करती है, रीफंडिंग फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रीज़ को रीफंडिंग फैसिलिटीज़ देती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉब्लम। प्रिंसिपल फाइनेंसेस फॉर इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए फाइनेंशियर्स होती है, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, स्मॉल, माइक्रो और मीडियम। तो ओवरऑल जो हमने पढ़ा है, इनका एम क्या होता है, फाइनेंस करना कंपनीज को सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, और सपोर्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। फिर से बताती हूँ, एक ये क्या होता है, कभी कभी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में जो एजेंसीज हेल्प करती हैं,
उन्हें बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज, जो कि ये सारी हैं। और ये हमारा एजुकेशन में भी हेल्प करती है, बिल्डिंग डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है, प्लेसमेंट में भी हेल्प करती है, सारी की सारी चीज़ों में हमारी एजेंसीज हेल्प करती हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी है हमारी टिफैक, क्योंकि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके चेयरमैन थे। इसका इनाग्रेशन नरेंद्र सिंह मोदी ने किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग पक्का ही पढ़िएगा। और ये हमारा जो है एब्रीवेशन, ये तो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी गाइस, प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब